नमस्कार। वो कहते हैं ना, इंसान के अंदर अगर जुनून होता है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल तेलुगु सिनेमा के एक बहुत चर्चित एक्टर जिनका नाम है अजीत कुमार, इन्होंने हमें दे दिया है। दरअसल 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये अजीत कुमार है। इनको आपने किसी ना किसी मूवी में तो देखा ही होगा। लाइफ में एक बार तो आपने इन्हें ज़रूर ही देखा होगा इनकी मूवीज़ में। एक्टर के साथ-साथ अजीत कुमार एक प्रोफ़ेशनल रेसर भी हैं। तो दरअसल अजीत कुमार ने कहीं पिक्चरों में काम किया है, तेलुगु सिनेमा में काम करा है जो कि हिंदी डब्ड होकर के आपको देखने को मिलती है। हिंदी में आप उस मूवी को देखते हो तो अजीत कुमार ने कई सारी मूवीज़ करी हैं। तो अजीत कुमार एक रेसर भी हैं, वो रेसिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया करते हैं। अब अपनी परफ़ॉर्मेंस देते हैं। तो ऐसे ही अजीत कुमार ने दुबई में होने वाली 24 हॉर की एक चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। मतलब जैसे कि आपको पता है रेसिंग की चैंपियनशिप थी तो रेसिंग होनी थी, और जोन फर्स्ट आता, सेकंड आता, थर्ड आता, उनका नाम होता सिंपली, जैसे कि हर किसी भी उसमें होता है, कोई भी गेम होता है। तो रेसिंग में अजीत कुमार ने हिस्सा लिया। बाकायदा इन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, 2 दिन पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था जब मैंने आपको खबर दी थी। एक्सीडेंट दरअसल इस प्रकार हुआ था, ये इसी रेसिंग के लिए जो रेसिंग होने वाली थी दुबई में, इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस के दौरान इनकी कार जो थी एक बैरिकेड से जाकर टकरा गई और इनका एक्सीडेंट हो गया था कार का। हालाँकि ये सेफ थे, पर बताया जा रहा था कि बाल-बाल इनकी जान जाने से भी बची थी। मतलब बहुत बड़ा अचानक से एक्सीडेंट हो गया था, पर ये सेफ बच गए थे। भगवान की कृपा थी, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इनकी जान सेफ थी, ये बच गए थे। तो जिसके बाद इन्होंने अब रेसिंग में गए। अब दुबई में रेसिंग करने के लिए गए, 24 और रेसिंग थी, मतलब 24 घंटे के लिए रेस चलनी थी। अब रेसिंग में भी इन्होंने 3rd पोजीशन प्राप्त करी। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि उन्होंने तीसरा स्थान पाकर भारतीयों का नाम रोशन कर दिया। फिल्म जगत के कई सितारे उन्हें लगातार बधाई देने के साथ ही उनकी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तब से भाई, जब से अजीत कुमार ने इस रेसिंग चैंपियनशिप में 3rd स्थान प्राप्त करा, लगातार उनकी बधाई की तारीफ़ें आ रही हैं। बड़े से बड़ा एक्टर उनकी तारीफ़ कर रहा है कि भाई, मतलब 2 दिन पहले भी एक्सीडेंट हुआ इंसान का, और 2 दिन बाद उसने रेसिंग में भी हिस्सा लिया और 3rd स्थान भी प्राप्त करा। दुबई जाकर के रेसिंग करी थी उन्होंने। तो कुल मिलाकर के हमें भी सीख देता है कि भाई, हमें भी इस प्रकार ही होना चाहिए और मुसीबतों का सामना करना चाहिए। स्क्रीन पर देख सकते हो, कमल हसन ने भी इनकी तारीफ़ करी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट बाय टीम अजीत कुमार रेसिंग इन देयर मैदन रेस, thrilled for my friend Ajit who continues to push boundaries in his diverse passion, a proud and seminal moment for Indian मोटर स्पोर्ट। तो इस प्रकार फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर कमल हसन ने इनकी तारीफ़ करी। हालाँकि मतलब काफ़ी कुछ ये सिखाता भी है, ये जो मोमेंट है कि मतलब एक एक्टर भी हैं, रेसर भी हैं। रेसर की 2 दिन पहले चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, फिर 2 दिन बाद वो दुबई पहुँचा, दुबई जाके उसने रेसिंग करी, 3rd स्थान प्राप्त करा। मतलब काफ़ी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी तो देखिए है। जिसके बाद पूरा बॉलीवुड, पूरा टॉलीवुड इनको, मतलब जब ये खबर आई थी इनके एक्सीडेंट की, सब हैरान हो गए थे कि भाई अजीत कुमार सेफ तो हैं, उनकी मतलब हालत सही तो है। अचानक से सबको हो ही जाता है जब खबर मिलती है कि भाई उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। तो मतलब पूरे सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें उठ गई थी अचानक से कि फ़िल्म मतलब एक्टर अजीत कुमार का एक्सीडेंट हो गया कार का। तब तक का सबको क्लियर खबर नहीं पता थी कि आखिर इनकी चोट लगी या नहीं लगी। फिर इनके मैनेजर ने कुछ घंटों बाद रिस्पॉन्ड करा था, बताया था कि अभी ठीक है अजीत कुमार, उनका एक्सीडेंट तो हुआ था, पर इतने भारी एक्सीडेंट के बाद भी वो सही हैं। किस मतलब भगवान ने चाहा तो सब कुछ सही होता है। तो इस प्रकार अजीत कुमार का जब एक्सीडेंट हुआ था तो पूरा बॉलीवुड, टॉलीवुड सब खड़ा हो चुका था, और मतलब इनके लिए सोच रहा था कि भाई ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, भगवान इन पर कृपा बरसाए रखे। इस प्रकार मतलब पूरा ये एक तरीके से मोमेंट था। हालाँकि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वही रेसर जो 2 दिन पहले जिसका एक्सीडेंट हुआ, इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ, और वो जाता है रेस करता है और 3rd स्थान भी प्राप्त करता है। 24 घंटे की रेस थी भाई, रेस भी तो आम नहीं थी, मतलब 24 घंटे गाड़ी दौड़ा कर ही रखनी थी, मतलब काफ़ी हार्ड है। और देखा जाए तो बॉलीवुड का कोई भी एक्टर इस तरह से 2 प्रोफ़ेशन में तो आपको देखने को मिलता ही नहीं। जैसे इनके 2 प्रोफ़ेशन थे, एक्टर तो हैं ही, उसी के साथ-साथ ये एक रेसर भी हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें, बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।